हेलो स्टूडेंट, स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यूपी पीसीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है एमएस वर्ड। इसका नाम है बच्चों एमएस वर्ड। ठीक है, तो ये देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम हमें 20 क्वेश्चन चाहिए, 20 नंबर चाहिए आउट ऑफ 50 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के लिए। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में जो आता है एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पीपीटी आता है और आउटलुक आता है। इन्हीं 4 टॉपिक से ही आपके 10 नंबर कवर हो जाएंगे बच्चों। 10 से 15 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की और लिखने की। पहला क्वेश्चन है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय इस ईयर में डेवलप किया गया था। तो ये 1980 में डेवलप किया गया था ऑन पॉल एलन द्वारा। ठीक है, और बिल गेट्स के द्वारा भी डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विच ऑफ द ऑफिस इज ए बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। क्या क्या एमएस वर्ड भी है, एमएस पावर पॉइंट भी है, एमएस एक्सेल भी है और एमएस एक्सेस भी है बच्चों। तो इसमें से सभी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एमएस वर्ड इज, एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो तीसरे का बी सही है आपका। व्हाट इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड क्या है? इट इज डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। ये एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज एन, Microsoft Office Word is an area in the computer main memory in which Microsoft Office text file are stored temporarily। जी बिल्कुल गलत। प्रोग्रामिंग Windows 2000 that can be used only creator editor files। यस, क्रिएट और एडिट फाइल्स के लिए होती है। ये बिल्कुल सही है बच्चों। A program which helps to create written document and let you go back and make correction is necessary। तो हम कहाँ पर डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर सकते हैं? आवश्यकता के अनुसार। तो ये वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में तो हम एक्सेल की बात करते हैं। स्प्रेडशीट में हम किसकी बात करते हैं? एक्सेल की बात करते हैं। वर्ड प्रिंटर है, प्रिंट कराता है। पर्सनल राइटर है, ये भी नहीं। और वर्ड प्रोसेसर, हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ड processor would be used best to, word processor, word processor best used to, best used to। तो इसका ऑप्शन होगा प्रिंट ए पिक्चर, जी नहीं। ड्राई डायग्राम, बिल्कुल नहीं। टाइप अ स्टोरी, इसके लिए यूज करते हैं ड्राई डायग्राम। अगर हमें यूज करना है तो पेंट का यूज करेंगे, इसका में भी पेंट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड embedded with Windows and used to view वेब डॉक्यूमेंट। तो सेम क्वेश्चन एमएस वर्ड के लिए है। वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? न्यू से तो बिल्कुल नहीं होता है। स्टार्ट करना है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रोग्राम भी नहीं है बच्चों, ये दोनों नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। तो हमने स्टार्ट बटन से जाकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना है। व्हेन यू यूज एमएस वर्ड द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज द नेम एज। तो जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ओपनिंग डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है? डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, डॉक 1 नहीं, शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ये भी नहीं होता, वर्क बुक तो नहीं होता, डॉक्यूमेंट 1। विच इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट? डीओसी। डीओसी जो होता है वो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। टेक्स्ट किसका होता है? नोट पैड का। ये नोट पैड के लिए है, ध्यान रखिएगा बच्चों, नोट पैड के लिए है। द फर्स्ट बार ऑफ एमएस वर्ड इज, फर्स्ट बार जो होता है एमएस वर्ड का ऐसा होता है बच्चों, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है तो क्या होता है?
टाइटल बार होता है बच्चों। तो कौन सा बार होता है? फर्स्ट बार एमएस वर्ड का टाइटल बार होता है, और इसी बार में हम डॉक्यूमेंट का नाम लिखा पाते हैं। एडिटिंग डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मीन्स, एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मीन्स, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? हम उस डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर रहे हैं। A dash is an additional set of command that the computer display after you make a selection from main menu. Additional set of command. Additional set of command सब मेन्यू, सब मेन्यू में एडिशनल सेट ऑफ कमांड मिलते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 15 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर developed by Microsoft in MS Word. Spelling check is a feature available in which tab? बच्चों स्पेलिंग चेक का ऑप्शन किस टैब में आता है बताइएगा। मान लीजिए हमें नहीं आता तो होम टैब में तो बिल्कुल नहीं आता, फाइल में तो इंसर्ट होता है, ओपन क्लोज होता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? रिव्यू रेफरेंस में भी नहीं होगा बच्चों। इंसर्ट में तो हम किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं तो केवल रिव्यू में हो सकता है। स्पेलिंग को चेक करना है तो चेक का मतलब क्या होता है? रिव्यू होता है, ध्यान रखिएगा। चेक का मतलब ही रिव्यू होता है। एमएस वर्ड इज ए टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम that comes in the package of MS Office suite, which among of the given option is not related with पेज लेआउट? जी बिल्कुल है। मेलिंग? जी बिल्कुल है। स्मॉल टार्ट? बिल्कुल है। एंटीवायरस नहीं है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही होगा। नॉट पूछा है तो यही ऑप्शन हमारा सही है। इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर ए सेंटेंस इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू। सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू। सेलेक्ट फॉन्ट इन द एडिट मेन्यू? जी बिल्कुल नहीं। टूल्स मेन्यू? बिल्कुल नहीं। व्यू मेन्यू? बिल्कुल नहीं। तो सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू बिल्कुल सही ऑप्शन है। When computer users guess a document, they change its appearance. When computer users edit a document, they change its format a document. तो edit होगा या format होगा बच्चों? बिल्कुल edit होगा, तभी उसका appearance change होगा। Word replace option is available on. replace option कहाँ मिलता है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, replace option कहाँ मिलता है? edit menu में मिलता है। replace option कहाँ मिलता है? एडिट मेन्यू में हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल। जितने भी एडिटिंग टूल हैं बच्चों, जितने भी एडिटिंग टूल हैं एमएस वर्ड के, सब कहाँ मिलेंगे? एडिट में मिलेंगे। मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, प्रेस द इज अ बटन। प्रेस द मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, प्रेस द होम बटन। In which menu we will find the command documents? तो find the command document, तो डॉक्यूमेंट कमांड कहाँ से मिलती है बच्चों? ये मिलती है डेटा से। Which of the following is not a font style? फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट जो है बच्चों, मेरे ख्याल से यही है। फोर्थ, ये सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी नंबर के ऊपर कुछ होता है तो सुपर स्क्रिप्ट होता है, और किसी नंबर के नीचे कुछ लिखा होता है तो सब स्क्रिप्ट होता है। ये सुपर है और ये सब है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? ये पेज ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है बच्चों? ये पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन है। 28 which of the following should be used to move a paragraph from one place to another in a word document? In a word document, place another in a word document। 28। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? कट एंड पेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू? एडिट मेन्यू में कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? तो सेटअप का आंसर एडिट मेन्यू में नहीं आता है बच्चों। 20 का 4। ये सब आप लोग
एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। विच बार इज यूजुअली लोकेटेड, विच बार इज which bar is usually located below title bar that provide categorized option, which bar is usually located below the title bar। तो टाइटल बार जो सबसे ऊपर होता है एमएस वर्ड का, ये मान लीजिए एमएस वर्ड है, ये है टाइटल बार, और उसके नीचे कौन सा बार होता है, उसके नीचे तो हमें मेन्यू बार मिलता है बच्चों। 21 का फर्स्ट टीएम याद कीजिए, टाइटल मेन्यू। The process of making changes to an existing document is referred to editing। 22 का ए, to move the text from its original position to another position, original position to another position without deleting it, without deleting without deleting is called। 29 का 4 copying। Which of the following display the button for changing text style, alignment and size? Alignment and size, formatting toolbar। Which of the following display the button for changing text style, alignment and size, formatting? For printing a document you have to put on, you have to print, you have to put on printer। अगर प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली प्रिंटर को ऑन रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 क्वेश्चन है करीब एमएस वर्ड में, और सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लिंकिंग पॉइंट, जब भी ब्लिंकर आ जाए तो बस एक ही चीज, कर्सर। कर्सर देखिए हमेशा ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर है आपका, और देखिए कैसे ब्लिंक कर रहा है। आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू, फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी appear। find and replace, find and replace। which of the following justification align the text on both the side left and right margin? तो जस्टिफाई कर दीजिए। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। 35 का 4 अबाउट मार्जिन, अबाउट मार्जिन डिफरेंट सेक्शन कैन हैव different margin, different section can have different margin। when working in the page break preview you can view exactly where each page break occurs। add or remove page break, बिल्कुल नहीं। ओह सही है, सही है, ऑल ऑफ दीज पूछा है बच्चों। थोड़ा सा हमें मिस्टेक हुआ है। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में बच्चों, ध्यान से। when working in the page break preview you can view exactly where each page break occur, बिल्कुल सही है। add or remove page break, बिल्कुल सही है। change the print area, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द above। in word you can force a page break, in word you can use a page break। 41 by positioning your cursor at the, ये बिल्कुल नहीं। by positioning your cursor control enter, बिल्कुल नहीं। by using the insert section break, जी बिल्कुल सही। Here you can find the horizontal split bar on MS Word screen। तो horizontal split bar कहाँ मिलता है बच्चों? 42, 42 on the top of vertical scroll bar, on the top of vertical scroll bar। देखिए क्या है, where you can find horizontal split bar on MS Word screen, MS Word screen on the top of vertical scroll bar। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन सी। In MS Word, the default alignment for paragraph is. In MS Word, default alignment of paragraph is 41. 43 का 1 left aligned. Which of the following is not available on the ruler of MS Word screen? MS Word screen. Center indent. Not available in the ruler of MS Word screen. Left indent भी होता है, right indent भी होता है, मगर नॉट अवेलेबल पूछा है बच्चों तो सेंटर इंडेंट नहीं होता। यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल ऑफ योर फाइल इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। When entering the text within a document, the entry key is normally passed at the end of every line. लाइन खत्म हो जाएगी तो यहाँ से आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं। In order to delete a sentence from a document, you would use. In order to delete a sentence from a document, you would use highlight and delete. Soft page break. What is soft page break? सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है देखते हैं। आर इंड्यूस्ड बाय द यूजर, बिल्कुल नहीं। आर इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, सॉफ्ट पेज ब्रेक। टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ डिफरेंट फाइल नेम, क्लिक सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, जी नहीं। सेव ऑन द फाइल मेन्यू, जी नहीं। सेव एज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, जी नहीं। सेव एज ऑन फाइल मेन्यू, जी बिल्कुल सही है ये। हाउ मेनी वेज यू हैव सेव ए डॉक्यूमेंट, हाउ मेनी वेज यू हैव सेव द डॉक्यूमेंट, तो 4 वेज है। सेव, सेव एज और एक और है, देखते हैं। हाउ मेनी वेज यू हैव सेव द डॉक्यूमेंट, 3 वेज है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड हैज लिस्ट, वर्ड हैज लिस्ट ऑफ डिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर, डेट, डेट ऑटो करेक्ट, डेट ऑटो करेक्ट, defect and correct. When where header appears, where header appears, where header appears top, headers कहाँ appear होते हैं टॉप पे। कीबोर्ड शॉर्टकट टू कट कमांड है तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल वाई अगर होगा, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड है तो अनडू, याद रखिएगा। कंट्रोल वी है तो पेस्ट, कंट्रोल डब्ल्यू है तो क्लोज करंट विंडो। इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग, यूज द शॉर्टकट की। तो कंट्रोल 5 से हम लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड, विच कमांड यूज्ड? इंड की, इंड की सही है। कंट्रोल पेज डाउन की। अनडू, अनडू करना है तो कंट्रोल जेड। शॉर्टकट की टू गो टू लास्ट लाइन, लास्ट लाइन पे जाना है तो कंट्रोल इंड। सेलेक्टेड इंटायर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ए। हाँ सर, ये नहीं, लास्ट लाइन कंट्रोल इंड हो गया। और 58, 58 का कंट्रोल ए। व्हाट इज द शॉर्टकट की, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द सेलेक्टेड बाय द, यू सेंटरिंग करना है, सेंटर में करना है तो बताइए। कंट्रोल ई सेंटर में। टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड,
कंट्रोल एन, कंट्रोल एन शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड, एज दे आर प्रिंटेड। कंट्रोल F2 शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल P। एक क्वेश्चन और है, हम MS वर्ड कर लिया कंप्लीट। विच ऑफ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स। तो ओपन डायलॉग बॉक्स अगर हमें ओपन करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे बच्चों, बताइए। क्या Alt F12 का यूज करेंगे या कंट्रोल F12 का यूज करेंगे, बताइए। इनमें से कोई नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए थ्योरी पर हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। एमएस वर्ल्ड की कुछ थ्योरी करते हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हमें करके जाना है क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाला है बच्चों। तो एक एक चीज आप लोग ढंग से लिख लीजिएगा। 20 में से 15 नंबर एमएस वर्ल्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल से आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेन पेपर लेके बैठिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कितनी चीज़ें आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है, एक वर्ड आता है और एक एक्सेल आता है, एक पावर पॉइंट आता है और एक क्या आता है, आउटलुक आता है। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना होता है। चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, देयर आर 4 पैकेज ऑफ एमएस ऑफिस, देयर इज 4 पैकेज ऑफ एमएस ऑफिस। एग्जाम में आ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप कब किया गया था, तो 1988 में डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। और ये 5 पैकेज है। पहला है एमएस वर्ड जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा है एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तीसरा है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस है, डीबीएम है जो, और फिर एमएस आउटलुक है, ईमेल क्लाइंट। तो हम अभी पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड क्या है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है बच्चों, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है which is one of the most important and widely used application, web page, word star, notepad for windows। इसे स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट बटन का यूज करके, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस वर्ड 2007। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या है, .docx। एक्सटेंशन क्या है बच्चों, इसका एक्सटेंशन है .docx। कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, the component of MS Word are as follow: title bar, it shows the name of the application and name of the file, title bar। टूल बार में क्या क्या होता है, ओपन होता है, प्रिंट होता है और सेव होता है। नेक्स्ट करते हैं रिबन। तो रिबन देख लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है रिबन। रिबन इज ए सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड्स across the top of the screen। It consists of panel of command which is organized into set of tabs। पहला तो होम टैब होता है। होम टैब में क्या क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट, फिर फॉन्ट होता है, इसमें साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। पैराग्राफ में बुलेट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, इंडेंट आते हैं। स्टाइलिंग, एडिटिंग में फाइंड और रिप्लेस आता है। नेक्स्ट है बच्चों पेज लेआउट में क्या आता है, इंसर्ट टैब में क्या आता है, इंसर्ट टैब में आता है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। टेबल में टेबल आता है, लिंक में हाइपर लिंक,
पेज लेआउट में रिव्यू टैब है, ठीक है। इसमें रिव्यू टैब में हम क्या करते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर का चेक करते हैं, फ्रेजर्स ट्रांसलेटर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला बटन होता है सेव बटन है, फिर प्रिंट प्रीव्यू है, ये मेन्यू, ये टाइटल बार है, ये टाइटल बार है, और ये मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार है, ठीक है। पहला बटन मिनिमाइज का है, बीच में मैक्सिमाइज है और फिर क्लोज है। ये जो बटन होता है वो हेल्प का है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये टेक्स्ट बार है, ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और डिवीजन ऑफ पेज है, ये जूम इन और जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ठीक। और रिबन, इस पूरे पार्ट को रिबन कहते हैं, इस पूरे पार्ट को, ये हमारा रिबन है, हमारा क्या है, रिबन है, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीज पढ़ते रहिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। रूलर क्या है, इट appears on the top of the document window. It allow to format the horizontal or vertical alignment of text in document. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करने वाले। सेव कमांड कहाँ है, कंट्रोल एस से हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। MS Word was first released in 1983 under the name Multi Tool Word for Genesis System, ठीक है बच्चों। फाइंड एंड रिप्लेस में हम क्या करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं बेसिकली। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट क्या होता है, वर्टिकली होता है, और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली होता है। शॉर्टकट की करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यू खोलना है, अगर न्यू से पहला वर्ड है एन, कंट्रोल एन से क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। ओपन करना है तो कंट्रोल ओ या F12 से भी ओपन हो जाता है, F12 से भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। कंट्रोल एस से सेव कर देंगे या F12 से सेव कर देंगे, शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, प्रिंट प्रीव्यू है तो कंट्रोल F2। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 से हम स्पेलिंग चेक करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, अनडू कंट्रोल जेड से रीडू, कंट्रोल वाई से F1 से हेल्प करेंगे, F2 से रिप्लेस करेंगे बच्चों, F2 से क्या करेंगे, रिप्लेस। डिलीट कंट्रोल डिलीट, इंसर्ट अल्ट शिफ्ट और डी डी या अल्ट शिफ्ट और आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टाइल के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस, फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ, फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल शिफ्ट टी, बोर्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, अलाइंड लेफ्ट कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल, जस्टिफाई के लिए एस, और लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल 5। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बच्चों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, सारी चीज़ों को आप लोग रिवाइज कीजिए और कल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे। स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कंप्यूटर में दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।